बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज की आवाज़ मुसलमानों की सियासत से जुड़ी हुई है। जैसे कि यूपी में इलेक्शन चल रहा है, इससे हट करके है। मुसलमानों को सोचना होगा कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो उसके लिए पार्लियामेंट में पहुंचना ज़रूरी है, और पार्लियामेंट में न पहुंचे इसलिए तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज सब आपस में लामबंद हैं कि मुसलमान कभी पार्लियामेंट में जीत के ना आ सके। उसके लिए तरह तरह की साजिशें की गई। पंडित नेहरू ने या कहिए कांग्रेस ने उन तमाम मुसलमानों की सीट रिजर्व कर दी गई, उन तमाम सीटों को रिजर्व कर दिया गया जहां पे मुसलमान अक्सरियत में थे और सिर्फ मुसलमान ही जीत सकते थे। उन तमाम सीटों को रिजर्व कर दिया गया ताकि मुसलमान जीत करके पार्लियामेंट में ना पहुंच सके और अपने हक की बात ना कर सके। दूसरी चीज़, उसके बाद भी जब मसला हल नहीं हुआ, मुसलमानों की तादाद बढ़ी, तो उससे क्या हुआ कि उस आबादी को इस तरीके से बांट दिया कि वो वोट बैंक बेकार हो जाए। अब अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आप ये देखें कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान की टोटल आबादी जो थी आज़ादी में पार्टीशन के बाद तकरीबन 37 करोड़ थी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने 552 सीट अलॉट की थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि इलेक्शन के जरिए जीत करके ये पार्लियामेंट में आएंगे। सन 1950 में सिर्फ 500 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। उसके बाद 543 सीट पे इलेक्शन होता था। 543 लोग जीत करके पार्लियामेंट में जाते थे और अपने हक हुकूक की बात, अपने इलाके की बात किया करते थे। एक तरफ तो मुसलमानों की सारी सीट रिजर्व कर दी गई, पार्टिसिपेशन घटा दिया गया, एकदम ड्रास्टिक डाउनफॉल हो गया कि अब मुसलमान जीत के जा ही नहीं सकेगा। एमएलए हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे गांव लेवल की हो, चाहे प्रधान लेवल की हो, सबको उन्होंने रिजर्व कर दिया ताकि मुसलमान जीत के अपने हक की बात ना कर सके। और ये जानते हैं कि रिजर्व का मसला हल नहीं हो पाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ाई जाएं, और इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ाई जाएंगी तो इसका डायरेक्ट फायदा सिर्फ मुसलमान को होगा और किसी और को नहीं होगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि जन आंदोलन करें, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सीएए का आंदोलन हुआ था, कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ाई जाए। कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मुसलमानों की जीत ज़्यादा होगी, मुसलमानों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंटर पे ज़्यादा जाएंगे, एमएलए ज़्यादा होंगे, वो अपने हक की बात करेंगे। तो इसके लिए आपको एक आंदोलन करना पड़ेगा जो कि बहुत जोखिम बड़ा है। इसलिए जोखिम बड़ा है क्योंकि पूरी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आपको पसंद नहीं करेंगी और इस चीज़ को कभी भी उन्होंने ना चाहा न चाहेंगी। सारे पॉलिटिशियन इस मसले पे खामोश है, कभी इस मसले की बात नहीं की, न कभी इस मसले को उठाया। और अगर कोई मुसलमान नेता उठाएगा भी तो बस वो बात सुनी जाएगी और ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। इसलिए इस पे बातचीत कम करना है, पार्लियामेंट में बात उठानी है, वो एक अलग चीज़ है, मगर उसके लिए एक दबाव बनाना पड़ेगा, उसके लिए जो है आंदोलन करना पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़ाई जाए। 37 करोड़ से आबादी बढ़ के 137 करोड़ हो गई है, 137 करोड़ से भी बढ़ के 140 करोड़ हो रही है, मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट वही 543 के 43 ही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी, जबकि आबादी 100 करोड़ बढ़ चुकी। इस हिसाब से तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 टाइम हो जाना चाहिए, तकरीबन 1600-1700 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाना चाहिए था, मगर नहीं बढ़ाई जा रही। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुसलमानों का फायदा होगा। तो मुसलमानों को अपने हक के लिए, इस चीज़ के लिए जंग लड़नी पड़ेगी और इसके लिए एक रिवॉल्यूशन पैदा करना पड़ेगा। अगर रिवॉल्यूशन नहीं पैदा करेंगे तो फिर ये हमेशा खसारे में ही रहेंगे। तो जो कौमें रिवॉल्यूशन नहीं पैदा करती हैं, जो कौमें शहादत देने के लिए तैयार नहीं रहती हैं, जो कौमें रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं, वो सिर्फ जिल्लत उठाती हैं, खैरात उठाती हैं और लाशें उठाती हैं अपनी कौम की। तो मुसलमानों को अपने हक के लिए लड़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए लड़ना है, और इसीलिए जन आंदोलन करना है ताकि मुसलमानों का हक हासिल हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़ाई जाए और उससे कॉमन किया जाए, और सारी जितनी भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व की गई हैं इंडिया में, आज़ाद हिंदुस्तान में, इसको दोबारा अनरिजर्व किया जाए, सब फ्री की जाए।
कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। एससी एसटी कोटा कोई दूध के धुले नहीं है कि इनको जिंदा रखने के लिए मुसलमानों को सैक्रिफाइस किया जाएगा, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो इसलिए ये सारी सीटें अनरिजर्व की जाएं और कॉमन कॉन्टेस्ट हो, ओपन कॉन्टेस्ट हो, जिसमें दम है, जो अच्छा काम करेगा, जो बेहतर होगा, जिसको पब्लिक बेहतर समझेगी, वो इलेक्ट होगा, इलेक्ट होके आएगा। इस चीज पे मुसलमानों के सियासतदानों को, अवाम को, सबको सोचना पड़ेगा। शुक्रिया। अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो इसको शेयर भी करिए, इसको फॉरवर्ड करिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये लोगों को और जानकारी हो और इस मसले पे कुछ ना कुछ हल निकले।